मुहतरम नाजरीन, आज इस व्लॉग के अंदर हम आप लोगों को बताने वाले हैं वजारत हज ने एक अहम ऐलान किया है उन लोगों के लिए जो इस साल हज पे नहीं आ रहे। बाज़ ऐसे लोग हैं जिनकी रकम उनको पूरी के पूरी वापसी की जाएगी। बाज़ ऐसे लोग हैं जिनकी रकम के अंदर कटौती की जाएगी। और इसके अलावा इस व्लॉग के अंदर हम आप लोगों को बताने वाले हैं, बाज़ लोग कमेंट्स बॉक्स के अंदर ये सवाल कर रहे थे कितने दिन पहले हम रियाजुल जन्ना में जाने के लिए परमिट लें। तो आप लोगों को इस व्लॉग के अंदर बताएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पहली कैटेगरी के वो लोग हैं जो इस साल हज पे नहीं आ रहे, उनकी रकम उनको पूरी के पूरी वापसी की जाएगी। उनमें से पहला वो शख्स है जो सख्त बीमारी के अंदर मुब्तला है, अब वो हज का सफ़र नहीं कर सकता। तो हम उसके लिए दुआ भी करें, अल्लाह ताला उसको सेहत कामिला आजिला दाइमा नसीब फरमाए। जो शख्स बीमार हो उसके लिए ज़रूर दुआ किया करें और आमीन भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें। तो दूसरा वो शख्स जिसने हज का फार्म जमा करवाया था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, इस दुनिया से सफ़र आखिरत की तरफ चला गया, यानी उसकी डेथ हो गई, इसकी रकम भी इसको पूरी के पूरी वापसी कर दी जाएगी। और तीसरा वो शख्स है जिसका नाम ECL में डाल दिया गया, अब उसका नाम ब्लैक लिस्ट में है। हुकूमत की तरफ से कुछ सख्त पाबंदी लगा दी गई, अब वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। तो हम इनके लिए भी दुआ करें, ए अल्लाह इनकी तमाम तर परेशानियों को दूर फरमा, ए अल्लाह इन लोगों को भी हज के लिए कबूल फरमा। देखिए, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम दुआ तो कर सकते हैं ना दूसरे के लिए। जो शख्स दूसरे के लिए दुआ करता है, अल्लाह पहले उसकी ज़रूरत को पूरा कर देते हैं, उसकी मुश्किलात को दूर कर देते हैं। तो हम आमीन ज़रूर कहा करें, आमीन कहने से दुआ पर कबूलियत की मोहर लग जाती है। ये जो 3-4 लोग मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये वो लोग हैं जिनकी रकम इनको पूरी के पूरी वापसी कर दी जाएगी। और दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जिनकी रकम के अंदर कटौती होगी, और उनकी रकम कितनी काटी जाएगी, 1,97,000 के करीब, यानी 2 लाख के करीब करीब उनकी रकम काट कर उनको वापसी कर दी जाएगी। उनमें से वो लोग जो अपने महरम के साथ जा रहे थे, या उनको कोई उज़र पेश आ गया है और वो अब नहीं जा रहे, या उन्होंने हज के सफ़र कोई साल कैंसिल करके अगले साल रख लिया, अगले साल मैं जाऊंगा, इस साल मैं नहीं जा रहा। ये जो 3-4 वजूहात हैं, इनमें से कोई नहीं है, अपना कोई मसला दरपेश आ गया, घर में कोई मसला दरपेश आ गया, ये वो लोग हैं जिनके पैसों के अंदर कटौती होगी। 1,97,000 के करीब इनकी रकम को काट कर इनको वापसी किया जाएगा। मुहतरम नाजरीन, ये आप लोगों ने रकम वापसी कैसे लेनी है, इसका तरीका क्या है? मुहतरम नाजरीन, इन पैसों को वसूल करने का तरीका ये कि वजारत हज की वेबसाइट पर जाकर आप लोगों ने एक पेपर को जो वजारत हज की जानिब से दिया गया होगा, उसको आप लोगों ने डाउनलोड करना है। जब आप लोग डाउनलोड कर लें तो आप लोगों को जो हज दरख्वास्त नंबर था, एप्लीकेशन नंबर था, वो आप लोगों ने इसमें लिख देना है, इसके साथ भी लगा देना है। और दूसरा, बैंक की जो रसीद है, इस पे आपकी तस्वीर फ़ोटो भी होगी, वो भी आप लोगों ने इसके साथ चिपका देनी है, इसके साथ अटैच कर देनी है। और तीसरा, आप लोगों ने अपना जो फ़ोटो है वो भी इसके साथ आप लोगों ने लगा देना है। जब आप लोग इस फार्म को पुर कर लें तो आप लोगों ने इस फार्म के अंदर ये भी लिखना है आप लोग इस साल हज पे क्यों नहीं जा रहे, क्या आर्जा पेश आ गया, क्या मुश्किल है। तो आप लोगों ने ये भी ज़रूर इसके अंदर फार्म के अंदर ज़रूर लिखना है। इन चीज़ों को आप गौर से समझ लें, फिर आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बता रहा हूँ ये ताकि आप लोगों को बाद में कोई परेशानी ना हो, आपके पैसे आप लोगों को पूरे के पूरे मिल जाएं। 3-4 शख्स हैं, इनको तो पैसे पूरे मिलेंगे। एक शख्स सख्त बीमारी में मुब्तला है, दूसरा वो शख्स जो दुनिया से चला गया, तीसरा वो शख्स है जिसका नाम अब ब्लैक लिस्ट में है, ECL में डाला हुआ है, अब वो पाकिस्तान से बाहर मुल्क नहीं जा सकता, इनको तो पैसे पूरे मिलेंगे। और दूसरा, कोई अपने उज़र की वजह से नहीं जा रहा, अपने महरम के साथ जा रहा था, वो नहीं जा रहा, इनके पैसों के अंदर कटौती होगी, इनके पैसों को काटा जाएगा। ये हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया। आप लोगों ने इसके अंदर अपना उज़र भी ज़रूर लिखना है, क्यों आप इस साल नहीं जा रहे, वो ज़रूर आपने इस फॉर्म के अंदर ज़रूर लिखना है। इसको फिल करके ये फॉर्म आप लोगों ने कहाँ भेजना है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जो वजारत हज का मेन दफ्तर है, वहाँ आप लोगों ने इस फॉर्म को भेज देना है। मुहतरम नादरीन, इसके अलावा बाद लोगों ने ये पूछा है कि हम रियाजुल जन्ना में जाने के लिए कितने दिन पहले परमिट लें। मैं आप लोगों से कहूँगा आप लोग 15 से 20 दिन पहले ज़रूर परमिट ले लें। तो बाद में ऐसा ना हो कि रश बढ़ जाए, हर शख्स परमिट लेने की कोशिश कर रहा हो और ये सिस्टम में कोई ख़राबी आ जाए तो आप लोगों को फिर अपॉइंटमेंट ना मिले, परमिट ना मिले, तो आप लोगों को ऐसा ना हो कि रियाजुल जन्ना में जाने का मौका ना मिल सके। वहाँ दिन तो महदूद होते हैं, वक्त गुजरते दिन गुजरते पता नहीं चलता। तो आप लोग 15 से
20 दिन पहले अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लें। मुहतरम नाजरीन, जब भी आप लोग हज के सफ़र में आएँ तो अपनी दुआओं में हमें खुसूसी तौर पर ज़रूर याद रखना और पूरी उम्मत मुस्लिमा को, गज़ा के मुसलमानों को ज़रूर याद रखना। मुहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।